हालेलुया। आज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम रूल कुदस को देखेंगे और रूल कुदस के एक ऐसे पहलू पर गौर करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर। और मैं चाहूँगा कि आप अगले 40 मिनट जुड़े रहें और मुझे रिस्पांस करते रहें ताकि मुझे पता चले कि आप सब लोग जाग रहे हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी है और गर्मी में जब पंखा चलता है तो पंखे की आवाज़ से नींद आती है और बहुत सारे लोग जो है वो सो सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जगाता रहूं ताकि आप खुदा के कलाम से महसूस हो सकें। आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से गलतियों का ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी 16 और 17 आयत। गलतियों 5वां बाब, उसकी 16 और 17 आयत। जी पढ़े बहन, सबने निकाली है? हालेलुया हालेलुया। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। आमीन। सबके हैं आमीन। आज जो हमारा टॉपिक है वॉक इन स्पिरिट, यानी रूह में चलना। ये हरगिज़ ऐसा नहीं है जैसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बड़े ख्वाब में चलते हैं, नींद में चलते हैं। ये नींद में चलना नहीं है और ना ही जो है वो जिस्म में चलना है, बल्कि रूह में चलना। यानी रूह जो है, ये उठाएं यहाँ से, रूह जो है वो बहुत ही मुस्तैद है और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि रूह में चलो। यानी रूह में चलना जो है कोई ख़ास मकसद रखता है जिसे हम आज सीखेंगे। आर यू रेडी? हाथ लाकर ज़रा मुझे बता दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं इस लफ्ज़ पर निगाह कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे सीखने को मिली, जो मैं आज आपकी गोशगुजार करने को हूँ कि रूह में चलना है क्या, वॉक इन स्पिरिट है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है और इस पर क्यों जोर दिया गया है कि रूह के मुवाफिक चलो, यानी रूह कुदस के साथ चलो। इसका क्या मकसद है, इसके पीछे पौलुस रसूल का क्या मैसेज है गलतियों की कलीसिया के नाम, और वही मैसेज आज आपके लिए और मेरे लिए भी है। सबसे पहले मेरे लिए, क्योंकि मैंने खुदावंद के कलाम को तैयार किया है, सबसे पहले ये मेरे पे अप्लाई होता है, देन आपके ऊपर अप्लाई होता है। रूह में चलना, जो पहली चीज मुझे सीखने को मिली, रूह, वॉक इन स्पिरिट, रूह में चलना, जो सबसे पहला मतलब मुझे सीखने को मिला वो ये है, कीप इन स्टेप विद स्पिरिट, यानी रूह के साथ कदम बढ़ाना। जैसे जैसे रूह चलता है या जैसे जैसे रूह कुदस आपको बताता है, आप जिंदगी के हर लम्हे में उसके साथ मिलकर अपना कदम बढ़ाते हैं। आज सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी मसीही जिंदगी के अंदर जो गैप है, जो लैक है, जो प्रॉब्लम है, वो यही है कि हम रूह कुदस के साथ कदम नहीं बढ़ाते। हम कदम पहले बढ़ाते हैं और फिर रूह कुदस को कहते हैं, आए रूह कुदस आ और मेरी मदद कर। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो लफ्ज आया है रूह में चलना, उसका एक मतलब जो है वो ये है, कीप स्टेप विद होली स्पिरिट, यानी रूह कुदस के साथ साथ कदम बढ़ाना, रूह कुदस के साथ चलना, रूह कुदस के अंदर चलना। और ये बहुत अहम है हर ईमानदार की जिंदगी में, क्योंकि आज के दौर के अंदर बहुत सारे लोग रूह के साथ कदम नहीं बढ़ाते। खादमीन भी है, अपनी मर्जी करते हैं। बहुत सारे लोग गलत नबूवतें, जो भी उन्होंने ख्वाब देख लिया उसको सच मान लिया
और वो सोचते हैं कि ये सारा कुछ रूह कुदस की तरफ से। लेकिन डिसर्नमेंट यानी रूह की हदायत या रूह की पहचान जो है वो होना बहुत जरूरी है। जब आप रूह की पहचान रखेंगे तब आप रूह के साथ बढ़ेंगे। अगर आप रूह को जानते ही नहीं, रूह कुदस से वाकफियत ही हासिल नहीं किए हुए, तो फिर कैसे उसके साथ कदम बढ़ा सकते हैं? यह नामुमकिन है कि बगैर जाने, बगैर रिकॉग्नाइज किए, बगैर पाक रूह को हासिल किए आप उसके साथ कदम बढ़ाएं। रूह में चलना यानी रूह कुदस के साथ साथ कदम बढ़ाना। जो वो कहे वो करना, जो वो ना कहे वो ना करना। ये अहम बात है। हम सोचते हैं कि हर चीज जब हम करते हैं वो रूह कुदस की तरफ से। ऐसा नहीं है। खुदावंद क्लियरली जिंदगियों के अंदर कलाम करता और कहता है कि ये काम करना है और ये नहीं करना, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कहते हैं नहीं शायद ये मेरे अपने जहन की बात है कि मैं जो हूं वो ये काम ना करूं। लेकिन रूह के साथ कदम बढ़ाने का मतलब यही है कि रूह कुदस जो कहे वो करें और रूह कुदस जो ना कहे वो ना करें। डोंट एक्सीड योर लिमिट। If your limit is 120, then keep it in your limit. रूह के साथ चलने के लिए जरूरी है कि आप अपनी स्पीड को रूह कुदस की स्पीड के साथ लेकर चलें। आप जो स्पीड लिमिट आपको दी गई है उसके साथ बढ़ें। दिस इज कॉल्ड वॉक इन स्पिरिट। रूह कुदस में बढ़ना, में चलना, रूह के मुआफिक चलना। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि हम में से अक्सर लोग खता कर जाते हैं, वो रूह कुदस के मुआफिक नहीं चलते। और जब उल्टी पड़ती है, जब काम बिगड़ता है, तब हम खादमों के पास जाते हैं और दुआएं कराते हैं, खुदावंद एक काम तो बिगड़ गया सी, मेरे लिए उन सारे मिल के दुआ करो कि काम सीधा हो जाए। हाँ, लेकिन क्या ही खूब हो कि हर शख्स रूह के मुआफिक चले, यानी रूह कुदस के साथ कदम बढ़ाए। कीप स्टेप्स विद होली स्पिरिट। दूसरी चीज, वॉक इन द स्पिरिट में सेकंड चीज जो है टू लिव इन स्पिरिट, यानी रूह में जीना, रूह कुदस में जीना, जिस्म में जीना नहीं, रूह कुदस के अंदर जीना। जिस्म के अंदर जीना यह है कि हम जो कुछ हमारा ज़हन हमें कहता है वो हम करते हैं। हमारा ज़हन कहता है कि इस शख्स से मिलना है, हम उससे मिलते हैं। हमारा जिस्म कहता है कि इस शख्स से नहीं मिलना, उस शख्स से हम नहीं मिलते। हमारा दिल करता है कि इससे हाथ मिलाएं तो मिला लिया, हमारा दिल करता हाथ ना मिलाएं तो नहीं मिलाया। क्यों? क्योंकि हमारा जिस्म हम पर गालिब है, हमारा ज़हन हमारे पर गालिब है, और हम हर वो चीज़ करते हैं जो जिस्म के मुआफिक होता है। लेकिन रूह के अंदर चलने का क्या मतलब है? रूह के अंदर जीना, जो रूह कुदस कहे वो करना। रूह कुदस क्या कहता है? रूह का फल क्या है? मोहब्बत है। और मोहब्बत का तकाजा क्या है? हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे किसी ने ज्यादती भी क्यों ना की हो, हम उसके साथ अच्छा रवैया रखें, हम अच्छे तरीके से मिलें, हम उसकी जो उसका एटीट्यूड है उसके मुताबिक उससे ना मिलें, बल्कि जो रूह कुदस हमें सिखाता है उस तरह उसे मिले। वी हैव लॉट ऑफ ग्रजेस इन आवर लाइफ। हमें बहुत एतराज है लोगों से, हम बहुत सारे शिकवे लोगों से रखे हुए हैं। उसने मेरे लिए ये किया, इसने मेरे साथ ये ज्यादती की, इसने मेरे साथ ये कर दिया। ये सारे की सारी ग्रजेस, ये सारे के सारे शिकवे इसलिए हैं बिकॉज वी आर अंडर द कमांड ऑफ आवर बॉडी, आवर फ्लैश। हम सिर्फ अपने बदन के गुलाम हैं, और बदन के जो गुलाम हैं वो बदन की बातों को मानते हैं। लेकिन जो रूह के मुआफिक चलता है वो रूह में जीता भी है,
He has a new life, a new spirit in it. उसके अंदर एक नया रूह भी है। वो रूह जो है वो जिस्म के ऊपर गालिब आना जरूर है, ताकि जिस्म के मुआफिक नहीं बल्कि रूह के अंदर हम जी सकें। हालेलुया। समझ आ रही? किन्नू किन्नू आ रही? हालेलुया। रूह में जीना, वॉक इन स्पिरिट मीन्स रूह के साथ कदम बढ़ाना। हर चीज जो आप ख्वाब में देखते हैं, हर चीज जो आपके जहन में आती है वो खुदा की तरफ से नहीं है। हम सोचते हैं अच्छा मैं ख्वाब वह लेता है, ओ हो। हर ख्वाब खुदा की तरफ से नहीं है। हर ख्वाब खुदा की तरफ से नहीं है। ख्वाब क्यों आते हैं? क्यों आते हैं ख्वाब? ख्वाबों की कसरत क्यों होती है? थकावट की वजह से, और बहुत सारे ख्यालात, प्रॉब्लम जिंदगी के अंदर, उससे ख्वाब आते हैं। और हम समझते हैं ओ हो ए ख्वाब जड़ा मैनू आ गया ना मेरी भैन दे बारे च, ये बिल्कुल सही है, खुदा ने मैंने दसिया वो मेरे नाल ठीक नहीं हैगी। हाँ, मेरा भरा ठीक नहीं है मेरे नाल। क्यों जी? बिकॉज आवर फ्लैश नीड इट। हमारा जिस्म जो है उसकी ज़रूरत यह है कि उसको फीड किया जाए। नफरत उसकी ज़रूरत है, गुस्सा उसकी ज़रूरत है हमारे जिस्म की। हमारे जिस्म की ज़रूरत क्या है? एक दूसरे से शिकवे, गिबत, एबजोई, ये हमारे जिस्म की ज़रूरत है। जिस्म को बढ़ाना चाहते हैं तो एबजोई करें, आपका जिस्म बड़ा खुश होगा। यू विल एंजॉय द कंपनी। यू कहेंगे आज दी फेलोशिप बड़ी चंगी सी, बड़ा मज़ा आया है। किन्नू मज़ा आया है? जिस्म नू मज़ा आया है, लेकिन रूह तो रंजीदा है। रूह के मुआफिक तो नहीं है ये चीज़। हाँ, अगर आप रूहानी बातों में अपना वक्त गुजारें और क्राइस्ट सेंटर्ड गुफ्तगू हो और लोगों का तज़किरा ना हो और खुदा की बातें, खुदा का कलाम, खुदा की हजूरी का तज़किरा हो, तब आपका जिस्म वीक हो जाएगा लेकिन रूह मुस्तैद हो जाएगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग इसीलिए तो जिस्म, जब हम दुआ करते हैं तो जिस्म वीक होता है तो उनको नींद आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस्म का फ्यूल नहीं मिल रहा होता, रूह का फ्यूल मिल रहा होता है, और जिस्म जो है वो वीक हो जाता है। लेकिन पौलुस बड़ा खूबसूरत कहता है, जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त जोरावर होता हूँ। जब रूह मुस्तैद हो तो जिस्म में भी खुदा पाक रूह का जोर आ जाता है। हालेलुया। तीसरा मतलब, टू डिपोर्ट योर सेल्फ, यानी अपने आप को दुनियादारी से हटा लेना। वॉक इन स्पिरिट, यानी जो दुनिया करती है, जो दुनिया की रवायात हैं, जो दुनिया के काम हैं, जो हमारे पुरखों से हमारे साथ जो रवायात हैं, उनको तर्क करके, उनको डिपोर्ट कर देना, उनको तर्क कर देना और दुनियावी कामों से हटकर रूह के काम करना शुरू कर देना। दिस इज कॉल्ड वॉक इन स्पिरिट। मेरा ख्याल है कि अगर मैं आप में से, पूरी जमात में से कहूं तो ऑनेस्टली कुछ लोग होंगे जो अपना हाथ खड़ा करें और कहें कि हम दुनियादारी के कामों से हटकर रूह के मुताबिक चलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसा ही करते हैं। दुनियादारी के काम उनके लिए बहुत नुमाया है, उनके जो रसूमात हैं वो बहुत नुमाया है। वो कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, ये तो हम पुरखों से करते आ रहे हैं, ये कैसे हो गया कि हम इस चीज़ को छोड़ दें। अगर उनसे पूछा जाए ये तो बाइबल में मौजूद नहीं है, और फिर की हो गया जी, बाइबल च नहीं है तो फिर की हो गया। असी तो है जेड़ा पुश्ता तो है काम करते आए हाँ। लेकिन मैं आपको बताता चलूं,
जो जिस्मानी है वो जिस्म के काम करता है, लेकिन जो रूहानी है वो रूह के काम करता है। और पौलुस कहता है रूह के मुआफिक चलो तो तुम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा ना करोगे, हरगिज पूरा ना करोगे। अगर आप यू डोंट डिपोर्ट योर सेल्फ फ्रॉम all the worldly things, you cannot live in spirit. अगर 24 घंटे हेडफोन ला के गाने ही सुनने ने, that is not walk in spirit. I'm telling you truth. अगर आपकी एडिक्शन, बच्चों की बात कर रहा हूं, गेम्स, मूवीज, शॉर्ट्स, रील्स और बहुत सारी ऐसी चीजें जो खुदा के कलाम से आपको हटा देती हैं, अगर वो है तो यू आर नॉट लिविंग इन स्पिरिट, यू आर अवे फ्रॉम स्पिरिट, यू आर लिविंग अ वर्ल्डली लाइफ, दुनियावी कामों में है। लेकिन खुदा चाहता है कि हर एक न्यूबॉर्न, हर एक निजात याफ्ता शख्स जिस्म के कामों को छोड़कर रूह की पैरवी करे। हालेलुया। चौथी चीज, फॉलो करना, रूह की पैरवी करना, जो कुछ रूह कहता है वो करना। और पांचवी अहम चीज, रूह से भरे रहना। रूह में चल ही नहीं सकते, अगर खाली है तो जिस्म में चलेगा, लेकिन अगर भरा हुआ है तो रूह में चलेगा। जितना आपका वेट होगा उतनी आपकी ताकत होगी। जब आप चलेंगे तो रूह से भरे हुए चलेंगे, और जब रूह से भरे हुए चलेंगे तो रूह आपको लिए फिरेगा असीरों की मानद, कभी किसी जगह कभी किसी जगह, और खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर होगा। लेकिन अगर खाली चलेंगे तो क्या होगा? ठन ठनाता पीतल और झंझनाती झांझ। खड़कोगे जरूर, खड़कोगे बड़े, खड़ाक बड़ा करोगे, लेकिन रूहानी खड़ाक नहीं होगा, जिस्मानी खड़ाक होगा। आवाज़ां अपनियां होणगियां, रूह नाल भरियां होइयां आवाज़ां नहीं होणगियां। आपको पता है प्रस्तिश में भी रूह कुदस हमारे अंदर से प्रस्तिश करवाता है। अगर आप अपनी प्रस्तिश करना चाहेंगे, आपके सूरी बिखर जाएंगे, आप लहदा करेंगे। लेकिन जब रूह कुदस आपके अंदर से प्रस्तिश को जारी करेगा, एवरीथिंग इज इन हार्मनी। साज और आवाज जो है वो मिल जाएंगे। हालेलुया। कभी प्रैक्टिस करें, ये जो म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, इसको एक्सपीरियंस करें। जब आप रूह से खाली होंगे और खड़े होंगे, ऊपर बजा रहे होगे तो उसी बड़ा सोना, बड़ा कोडिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन हार्मोनाइज नहीं होंगे, हार्मोनाइज नहीं होंगे, आगे बैठे हुए बरकत नहीं पा रहे होंगे। वंस यू विल हार्मोनाइज्ड एंड फिल्ड विद द होली स्पिरिट, आगे वाले भी बरकत पाएंगे और वो भी पाक रूह से भर जाएंगे। हालेलुया। So you have to be occupied with spirit. Walk in spirit. Occupied. Not with your worldly thinkings. Occupied किससे होना है? जहन ख्यालों से नहीं कि ऐ की होएगा, अगले दिन की होएगा, अगले साल की होएगा, अपने फ्यूचर की फिक्र, हर चीज की फिक्र, हर वक्त जहन ऑक्यूपाइड है बहुत सारी अदर चीजों से। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? यू मस्ट बी ऑक्यूपाइड विद स्पिरिट। व्हेन यू आर ऑक्यूपाइड विद स्पिरिट, आप सेटिस्फाई होंगे। जो कुछ भी हो रहा होगा, यू नेवर फोकस ऑन योर ट्रबल्स एंड योर डिफिकल्टीज, बट यू विल बी फोकस बाय द होली स्पिरिट टू द लॉर्ड। आप हमेशा खुदावंद की तरफ देखते रहेंगे और उसको तकते रहेंगे, चाहे इधर उधर क्या हो रहा है, आपको उससे कोई गर्ज नहीं होगा। आमीन। आगे बढ़ते हैं।
3 तरीके हैं जी स्पिरिट में चलने के। ऐ तो सीख लिता कि जरूरी है बड़ा। देर आर 3 ways टू वॉक इन स्पिरिट। सबसे पहले टू बी कमिटेड टू प्रेयर, दुआ में मशगूल रहना। पहला थेसलुनीकियों 5वां बाब उसकी 17 आयत पढ़े जी। पहला थेसलुनीकियों 5वां बाब 17 आयत। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। जी ठीक है, क्या करो जी? बिला नागा दुआ करो। ऑनेस्टली आप में से कितने लोग हैं जो कि कमिटेड हैं प्रेयर के लिए? एक, रोज दुआ करते हैं बिला नागा दुआ। 1 2 3 4 5 6 तुसी 2 दफा कर दो। चंद एक लोग। Why not everybody? Why not everybody? Prayer without cease, यानी दुआ करना है बगैर रुके, कोई वक्फा नहीं है, हर रोज बिला नागा, एवरीडे प्रेयर। अगर रूह में चलना चाहते हैं, रूह के मुआफिक चलना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि जिस्म आप पर गालिब ना आए, आपकी सोचें गालिब ना आए, आपके ख्यालात गालिब ना आए आपके ऊपर, मिनिस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं, रूहानी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, अपने ख़ानदान के लिए नमूना की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, देन यू मस्ट कमिट टू प्रेयर। दुआ में मशगूल होना ज़रूरी है। जो शख्स दुआ ही नहीं करता उसे क्या पता रुल कुदस क्या होता है? ऐ वाली दुआ नहीं है जड़ी रात नूं बह गए सौन लगे तो याद आया ओए दुआ तो कीती नहीं है, या अब्बे ने ठुड्डा मारिया ओ पुत्र उठ दुआ कर, या अम्मी ने क्या बेटा दुआ करें, अब्बे को ठुड्डा ही पैंदा। आप उठ गए कि यार क्या तो दुआ तो करनी पैनी है ना, की कीता जाए है। उठ के बह गए मंजी दे उत्ते चौंकड़ी मार के दुआ शुरू की, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक। 2 मिनट की दुआ, 1 मिनट की बल्कि, आमीन करके अम्मी भी खुश, अब्बा भी खुश, आप ही भी खुश, तो खुदा भी खुश है ना। क्यों जी? खुदा भी खुश हो गया। क्यों सर? वो भाई साहब कहने खुश हो गया खुदा। हाँ जी, खुदा खुश। दुआ का मकसद ये है अपने पूरे दिल से, अपनी जान, अक्ल और ताकत से अपने खुदावंद खुदा से मोहब्बत रख। किससे? अपने किन्ने दिल से? पूरे। ऐ नहीं है ओहो दुआ का टाइम हो गया, अच्छा मैं अपना अद्धा ड्रामा बाद चो वेखांगी, ते सारी दुआ च ड्रामे का ही ध्यान रहना कि ड्रामा जिहड़ा मेरा इत्थों खत्म होया सी ते बाद चो मैं अपनी सीरीज पूरी कर ला। नहीं, ऐ नहीं। अपने सारे दिल से यानी होल हार्टेडली, अपनी सारी जान यानी तमाम ख्वाहिशात, तमाम जिस्म की चीजों से अलहदा होकर पूरे तौर पर अपनी जिस्म को जिंदा कुर्बानी के तौर पर खुदावंद की हजूरी के अंदर पेश करना। अपनी सारी जान, सारी अकल और सारी ताकत से खुदावंद से मोहब्बत करना। दिस इज कॉल्ड प्रेयर। अगर ये नहीं करते तो ताड़ी दुआवां दा कोई हिसाब ला लो, जिन्नियां मर्जी करी जाओ। क्यों जी? करी जाओ, करी जाओ तो जिन्नियां मर्जी, कोई फायदा नहीं है। Once you will
wholeheartedly come into the presence of God, you will receive power. You will see His grace, His love working upon you, and His power upon you. Amen? Amen? दूजा, committed to word. सिर्फ दुआ ही नहीं करनी, कलाम भी पढ़ना। की करना जी? किन्ने लोग बाइबल पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करो। रोज रोज डेली। फिर चांदे के लोग ही ने, सारे क्यों नहीं? आप पढ़ती हैं? रोज पढ़ती हैं? आप? बहुत अच्छा, वेरी गुड, कीप इट अप। डेली खुदा के कलाम को पढ़ने वाले लोग कभी भी अब्लीस के हाथों शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर नवीस क्या लिखता है? 119:11। हालेलुया। ज़बूर 119 उसकी 11वीं आयत में यहाँ यूँ मरकूम है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आमीन। You want to walk in spirit? Keep the word in your heart. Committed to the word. कलाम को अपने कहाँ रखना जी? परछत्ती दे, कबड़ च उत्ते, बैग दे विच संभाल के। हाँ जी, कलाम को कहाँ रखना है? मैंने तेरे कलाम को कहाँ पे रखा है? हाँ जी, इधर से भी आवाज नहीं आ रही। कहाँ? जब कलाम दिल के अंदर होगा तो क्या होगा? ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। जिस्म के कामों के ऊपर जो बड़ी कदगन है वो खुदा का रूह कुदस और खुदा का कलाम है। अगर जिस्म के कामों को तर्क करना चाहते हैं, रीड डेली, पढ़ना शुरू करें खुदा का कलाम। रूह कुदस उसमें से आपकी रहनुमाई करेगा और आपको सीधी राह पर लेकर चलेगा। द थर्ड थिंग, कमिटेड टू ओबीडियंस, ताबेदारी में चलना। हालेलुया। पढ़े जी, याकूब पहला बाब उसकी 22 में है। याकूब का खात। हालेलुया। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। आमीन। You have to be obedient with the word. अमल करने वाले, सुनने वाले नहीं। हर इतवार ਨੂੰ आके जवेद रऊफ का मैसेज सुनने वाले ना बनो सिर्फ, बल्कि ਇਹਦੇ ਤੇ अमल करने वाले बनो। हाँ जी, to be obedient, to be obedient। ओबीडियंस जो है वो रूह के मुताबिक आपको चलाएगी। आप कदम के साथ कदम रखेंगे रूह कुदस के साथ और आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और ये तब होगा जब कलाम को दिल में रखेंगे। आमीन, हालेलुया। आगे चलें। रिजल्ट क्या है जी? रूह में चलने का फल क्या है? अगर रूह च चलोगे तो की होएगा भाई? कुछ तो होना ना। हाँ, क्या होगा जी? पहली चीज, जिस्म की ख्वाहिश को पूरा ना करोगे। क्या नहीं करोगे जी? जिस्म की ख्वाहिश को। जिस्म की कहता है 11 बज गए ने, हाले नहीं तू उठना, 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 11 बज गए ने,
12 बजे तक पहुंच जाई। क्यों जी? जिस्म कह रहा है ना, जिस्म की ख्वाहिश क्या है भाई, थोड़ा और सो ले, कोई गल नहीं, 2 गीत लंघ जाएंगे तो फिर की हो गया। हाँ जी, जिस्म की ख्वाहिश क्या है कि थोड़ा आराम कर ले। रात को लेट सोया था, सीरीज देखी थी। हाँ जी, वीकेंड था, कोई बात नहीं, 2 घंटे लेट भी सो लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि जिस्म को फ्यूल दिया है। इसलिए जिस्म जो है वो कहता है कि थोड़ा आराम कर ले। लेकिन अगर रूह को फ्यूल दिया होता रात को, तो रूह सुबह सवेरे उठाती और कहती चल खुदा की हजूरी के अंदर, खुदा की हजूरी के अंदर चल। और फिर आप खुशी खुशी उठते और कहते जदों मैनू आवाज पई है कि खुदा दे घर चलीए, तो मैं ते रोया नहीं। हाँ जी, मैं ते की कीता, खुशी खुशी उठ्या। हाँ जी, की कीता जी, खुशी खुशी उठ्या। जेड़े नहीं उठते, जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा नहीं करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि तुम जो तुम चाहते हो वो ना करो। शैल नॉट फुलफिल द लस्ट ऑफ फ्लैश। क्या जी? लस्ट ऑफ फ्लैश। रात को कमिटमेंट हो गई भाई साहब, टाइम सर पहुंचना है। राशिद भाई, रात को मैंने कहा बेगम प्रेज द लॉर्ड, मैं 10 बजे सुबह उठूंगा, कपड़े रात को इस्त्री कर देना, मैंने सुबह जाना है। 10 बजे अलार्म बोलता रहा, पाई और होर केस मार के सुते रहे। 11 बजे बेगम तैयार होके बह गई, उठ जाओ हुण, 11 बज गए जी। ओह 11 बज गए, आपने मुझे उठाया ही नहीं। ले आओ चाय। सारा आपकी बात ही नहीं कर। ले आओ चाय, हैं? ले आओ पापे। पापे पापे किनू कहते हैं? रस। या बहुत सारे लोग नाश्ता जड़ा पावियां का भी करते हैं। हैं जी, पावे ले आओ, ताकत आए जिसम च। जरा चर्च जाना है, नींद भी आ जाती है उत्थे। सीनियर पास्टर ते ताड़ा जड़ा वो तो खांदा ओटमील, इसकी तो सुस्ती नहीं आती उन्होंने। पांच चीजें होंगी अगर आप रूह के मुवाफिक चलेंगे। पहली चीज, आप गुनाह से भागेंगे। गुनाह आपको खींचेगा अपनी तरफ, आपका दिल नहीं करेगा गुनाह करने को, आप गुनाह से भागेंगे। दैट इज द फर्स्ट साइन व्हेन यू विल वॉक इन स्पिरिट। पहला निशान रूह में चलने का यह है कि आप गुनाह से नफरत करना शुरू हो जाएंगे। आपके दोस्त कहेंगे आजा आज वीकेंड बनाइए, आप उन्हें बहाने बनाएंगे, यार नहीं यार आज मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मैं थका हुआ हूं। क्यों? यू आर वॉकिंग इन स्पिरिट, यू डोंट वांट टू बी कंपनी एंड ड्रिंक अल्कोहल, है ना? आप कहेंगे नहीं 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 यार मेरा दिल ही नहीं कर रहा। वो कहेंगे की हो गया, सारा हफ्ता काम किया, थोड़ा रिलैक्स हो जा। आप कहेंगे नहीं मैं सोऊंगा तो रिलैक्स हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने सुबह खुदावंद की हजूरी में पेश होना है। और खुदा के कलाम में लिखा है अपने अपने बदनों को पाक और जिंदा कुर्बानी के तौर पर खुदावंद की हजूरी में पेश करो। क्या है जी?
पाक और जिंदा, होली। सबसे पहला साइन, यू विल वॉक अवे फ्रॉम सिन। दूसरा साइन क्या होगा? यू विल वॉक अवे फ्रॉम अदर सपोज्ड वे टू गॉड। बहुत सारे और भी तरीके लोग ढूंढते हैं खुदा तक पहुंचने के, आप उनसे भी भागना शुरू होंगे। आप जो ज़ोडिक साइंस को बड़ा तरजीह देते हैं, हर रोज उठ के वे दिन आज मेरा दिन किस तरह गुजरेगा, यू विल स्टॉप लुकिंग, बिकॉज यू नो दैट एवरी डे इज द डे ऑफ प्रेज एंड वर्शिप, एंड एवरी डे इज माई डे, एंड एवरी डे इज लॉर्ड्स डे। You will walk away from the other supposed ways to God. लोग की कहेंगे, और चोर कोई गल नहीं जी, चर्च की जाना है, घर ही बह के टीवी देख लो, उनके ते इबादत कर लो। आप कहेंगे नहीं, मुझे मुकद्दसों की महफिल में जाना जरूर है। किस में जाना जरूर है? किस में जी? सॉरी, ए महफिल सिनेमा नहीं जे, तो ना ही महफिल रेस्टोरेंट है, ये मुकद्दसों की महफिल, फेलोशिप ऑफ सेंट्स, जहां पर मुकद्दस इकट्ठे होते हैं और खुदावंद की बड़ाई करते हैं, क्राइस्ट सेंटर्ड होते हैं। मुकद्दसों की महफिल में जाना जरूर है। तीसरी चीज क्या होगी? आप पाकीज़गी की तरफ बढ़ेंगे। आपका दिल करेगा कि आप अच्छे काम करें, आपका दिल करेगा कि आप बाइबल पढ़ें, आपका दिल करेगा कि आप दुआ करें, आपका दिल करेगा कि आप किसी के साथ रफाकत रखें, आपका दिल करेगा कि आप सीनियर पास्टर के पास बैठकर उससे क्वेश्चन करें, उससे सीखें, उससे हासिल करें। और अगर दिल नहीं ना कर रहा, इसका मतलब आप यू आर स्टिल इन द लस्ट ऑफ फ्लैश, आप जिस्म की ख्वाहिशों के अंदर हैं। यू विल वॉक टूवर्ड द होलीनेस वंस यू विल वॉक इन स्पिरिट। चौथी चीज, रूह में जो चलते हैं उनके अंदर जो खूबसूरती है वो फल है, फल जाहिर होना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहला फल क्या होगा? कोई गैस कर सकता है? सबसे पहला फल क्या होगा? हाँ जी, शुक्रगुजारी, मोहब्बत, इल्म, ताबेदारी, परहेजगारी। सबसे पहला फल आपको बता दूं, यू गोना स्टार्ट लविंग अदर्स। आप मोहब्बत से भर जाएंगे, तरस से भर जाएंगे, आप उंगली उठाना छोड़ देंगे लोगों के ऊपर, आप दूसरों के अंदर खामियां तलाश करना छोड़ देंगे। आपको दूसरे के अंदर जो खामी नजर आएगी वो आपको अपने अंदर भी नजर आएगी कि नहीं, अगर मैं इस जगह पर होता तो यही करता होता। यू विल बिहेव लाइक क्राइस्ट। वो गुनाहगारों को देखकर उनके ऊपर जो है वो जजमेंट नहीं करता था, बल्कि लिखा हुआ है उसका दिल तरस से भर जाता था, रहम से भर जाता था। द फर्स्ट fruit that will appear in your life when you will walk in spirit is love. You will start loving each other. You will love your friend, you will love your family, you will love your kids, you will love your wife and husband, you will love each other. Got my point? Yes, sir. Are you with me? Yes, sir. Are you with me? Yes, sir. And then you will become light. आप नूर की मानद चमकना शुरू हो जाएंगे। आप इधर आए, भाई सब आए।
इधर आए, नजर आ रहे, नजर आ रहे, किस किस को नजर आ रहे हैं भाई साहब? सबको नजर आ रहे। क्यों? क्योंकि रोशनी में है। जो नूर में होता है वो नजर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। अगर आप अभी तक गुमे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी तक मेरे पे निगाह नहीं किसी की पड़ी, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट इन माई फैमिली, इन माई फ्रेंड्स एनी मोर, स्टार्ट वॉकिंग इन स्पिरिट। रूह में चलना शुरू कर दें, नूर आपके अंदर आ जाएगा। और जब नूर आएगा तो सब लोग आपको दूर से ही देख कर कहेंगे ये है खुदा का बंदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोशनी आ जाएगी, नूर की मानद चमकना शुरू कर देंगे। तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर कहां पर बसा है वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। चिराग जलाकर चिराग दान पर रखा जाता है ताकि पूरे घर को, ਜਦੋਂ चिराग जलिया होगा ना तो घर च भी सारिਆਂ ਨੂੰ नजर आ रहा होगा कि चिराग जल रहा है। तो जो बुझिया होएगा तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता चलेगा कि बुझिया आया जे। हाँ जी, हालेलुया। सो दिस इज वॉर। ये जंग है किस किस की? रूह की और किसकी जी? रूह की और जिस्म की। जिस्म रूह के मुखालिफ है और हर वो काम करेगा जो कलाम के मुखालिफ है। रूह जो है वो जिस्म के मुखालिफ है क्योंकि वो रूह के मुआफिक चलता है, यानी पाक रूह, रूहुल कुद्स, होली स्पिरिट। खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 5वीं और 6वीं आयत, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू आर बैप्टाइज्ड इन द स्पिरिट? हाथ उत्ते करो, उंगली ना करो। खुदा ਨੂੰ उंगली नहीं जब पसंद, खुदा ਨੂੰ पूरा हाथ पसंद है, उत्ते उंगली नहीं हाथ। Then you have to walk in spirit। रूह से भरे हुए हैं ना, तो फिर रूह के मुआफिक चले। किसके मुआफिक? रूह के मुआफिक। क्योंकि जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म के मुआफिक चलता है, लेकिन जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह के मुआफिक चलता है क्योंकि वो रूह है। वो क्या है जी? वो रूह है। वो क्या है? रूह है। हालेलुया। समझ तो नहीं आई की समझ आई? की समझ आई? वॉक इन स्पिरिट। रूह के साथ कदम मिलाएं, कदम बढ़ाएं, रूह में जिए और रूह में चले। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने इस जगह पर मौजूद हैं जो आज इस बात का वादा करते हैं कि दे विल स्टार्ट लिविंग एंड वॉक इन स्पिरिट? हाथ खड़ा करें खुदा की हुजूरी में।
That means you will pray every day. That means you will obey. And that means you will read the word of God. Keep the word of God in your heart. हाथ ऊपर कर लें. हालेलुया. आए सब खड़े हो जाएं. Praise Jesus. अपने आप को खुदावंद के ताबे करें. खुदावंद से कहें, खुदावंद आज मैं वादा करता हूं कि मैं रूह के मुवाफिक चलूंगा. खुदावंद से कहें, ऐ खुदावंद मैं रूह के मुवाफिक चलना चाहता हूं, मेरी मदद कर. हालेलुया. सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और रूह कुदस से बात करना शुरू करें. हालेलुया. यो हालेलुया. 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 आज वादा करना शुरू करें. दिल बदल, ख्याल बदल. दिल बदल, ख्याल बदल, मेरी रूह से मांगते. दिल बदल, ख्याल बदल, से पाकते. कर साफ कर अपने मुंह से पाक कर. पाक कर, साफ कर, अपने खून से पाक कर. कलाम हासिल कर, अपनी कुदरत को ज़ाहिर तू कर. कलाम को हासिल कर, अपनी कुदरत को ज़ाहिर तू कर. मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तुमको. मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तुमको. कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को ज़ाहिर तू कर. हालेलुया. उससे कहे वो धोए और पाक कर दे सारे जिस्मानी ख्वाहिशों को और ख्यालों को तर्क करे. यार मुझसे हालेलुया. मुझसे बोल, बेदिलाही आज तुमको. मुझसे बोल, मुझसे बोल, बेदिलाही आज तुमको.
अपनी कुदरत को ज़ाहिर तू कर। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू अपने जाहो जलाल के साथ यहाँ पर मौजूद है। तूने हमसे कलाम किया है, तूने मुझसे कलाम किया है, तूने इस जगह पर मौजूद हर एक बच्चे और बड़े से कलाम किया है। ऐ खुदावंद, अपने पाक रूह की कुव्वत से हमें इस कलाम पर अमल करने का भारी फजल दे, ताकि हम इस कलाम को अपने दिल में रखें और तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। तू अपने आसमान से हमारे लिए कुम्मत को जारी कर और हमें रोशनी में चलना सिखा, रहनुमाई कर, मसीह यीशु के नाम में।